राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बाके बिहारी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सब स्वस्थ हो और अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एक ईश्वर की कथा सुनानी चाहती हूँ। सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर का एक परम भक्त था, उसकी कथा। एक राजा के पास दो भिखारी प्रतिदिन भिक्षा लेने आया करते थे। राजा दोनों को एक सी भिक्षा देता था। एक भिखारी कहता सब राजा जी की कृपा है, दूसरा कहता सब ईश्वर की कृपा है। राजा को बहुत अटपटा लगता कि दान मैं देता हूँ, कृपा ईश्वर की कहता है, लेकिन ईश्वर ने तो अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। एक दिन राजा सोचता है कि जो भिखारी कहता है राजा जी की कृपा है, मैं चुपचाप उसकी मदद कर दूंगा, क्योंकि दोनों इकट्ठे आते हैं, इसीलिए भिक्षा तो एक सी ही देनी पड़ेगी। अगर एक को ज़्यादा दी तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, लोग कहेंगे राजा पक्षपात करता है। अगले दिन जब दोनों भिखारी एक ही समय पर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए, राजा ने दोनों को एक सा दान दिया, लेकिन जो भिखारी कहता था कि राजा की कृपा है, उस भिखारी को राजा कहता है कि तुम आज उस मार्ग से जाओ जिससे मैं रोज़ जाता हूँ। जब वह भिखारी उस बाग के मार्ग से निकल रहा था तो वहाँ उसे फूलों की सुगंध, बाग की साफ सफाई देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह सोचने लगा कि इतना स्वच्छ मार्ग है, क्यों ना मैं आंख बंद करके जाऊं, ताकि मैं फूलों की सुगंध अच्छे से महसूस कर सकूं। अगले दिन जब फिर से भीख मांगने आता है तो राजा जी हैरान हो जाते हैं। राजा उनसे पूछते हैं, तुम कल बाग में क्या क्या देखा? वह कहता है कि वहाँ की साफ सफाई और फूलों की खुशबू के कारण मैंने आधे रास्ते अपनी आंखों को बंद करके पार कर लिया था, ताकि मैं फूलों की खुशबू को महसूस कर सकूं। राजा जी समझ जाते हैं कि रास्ते में रखी सोने की मोहरें तो इसने आंखें बंद होने के कारण देखी ही नहीं। फिर भी राजा हार नहीं मानता। अगले दिन दोनों को अलग अलग समय पर बुलाता है। जो भिखारी कहता था कि राजा की कृपा है, उसे पहले बुलाकर एक तरबूज देता है और दूसरे भिखारी को रोज की तरह जितनी भिक्षा देनी होती है उससे एक सिक्का ज़्यादा देता है। लड़का अगले दिन फिर राजा के पास भीख मांगने आ जाता है। राजा ने उनसे पूछते हैं कि तरबूज कैसा था, मीठा था या नहीं। लड़का हंसकर हाँ कर देता है, लेकिन राजा समझ जाता है कि तरबूज तो इसने काटा ही नहीं। लेकिन उस दिन दूसरा भिखारी भीख मांगने राजा के द्वार पर नहीं आता है। राजा अपने सेवक को कहते हैं कि पता करके बताओ कि वह भिखारी अगले दिन भिक्षा मांगने क्यों नहीं आया। उससे कहना कि मैंने बुलाया है। भिखारी अगले दिन अच्छे कपड़ों में राजा के पास आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा सब ईश्वर की कृपा है। राजा पूछते हैं तुम भीख मांगने क्यों नहीं आते? उसने बताया जब आखिरी बार आपने मुझे भिक्षा मांगने पर आपने मुझे एक सिक्का ज़्यादा दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए फल लेता चलूँ। जब फल वाले ने एक बड़ा सा तरबूज सस्ते में मुझे दे दिया, तब उसने बताया कि कोई लड़का उसे बेच गया था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि तरबूज के बीच में थोड़ा सा कटा हुआ है, तो कोई भी अच्छा ग्राहक इसे नहीं खरीदता, इसलिए उसने बहुत सस्ते में मुझे तरबूज दे दिया। राजा समझ गया कि तरबूज मैंने जो उस लड़के को दिया था वो वहाँ ले जाकर बेच आया। भिखारी ने आगे बताया कि जब उसने तरबूज घर जाकर काटा तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। उससे मैंने अपना घर, दुकान और बच्चों के लिए सुविधा का सामान खरीद लिया। इसीलिए सब ईश्वर की कृपा है। उस दिन राजा का घमंड चूर चूर हो गया। जिसे मैं चाह कर भी अमीर ना बना सका, उसे ईश्वर ने एक ही झटके में अमीर बना दिया। उस दिन के बाद राजा भी मान गया कि ईश्वर की कृपा के बिना राजा भी किसी का नसीब नहीं बदल सकता। इसीलिए सब ईश्वर की कृपा है। तो यह राजा और एक भिखारी की कहानी थी। तो वाकई में सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर चाहे तो क्या नहीं कर सकते। ईश्वर चाहे तो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं, यानी कि राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकते हैं। तो सब प्रभु की लीला है, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।